जवाई बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जालोर के लोग अभी खुश हैं। जालोर, आहोर, तखतगढ़ या सुमेरपुर के इलाके वाले वो लोग जिनके यहाँ उम्मीदें हैं कि कुएं रिचार्ज होंगे और जल स्तर बढ़ेगा और मानसून ही नहीं, मानसून के बाद भी उनके लिए खेती और पीने के पानी के लिए संकट नहीं रहेगा। परंतु ये खुशी तभी तक है जब तक बादल बरस रहे हैं और मानसून अभी अंतिम चरण में भी हैं, तो ये खुशी कब तक रहेगी, इस पे बड़े सवाल हैं। चूंकि इस बार बादल मेहरबान हैं, परंतु सरकार कभी मेहरबान नहीं होती। छगन सिंह राजपुरोहित, जो कि आहोर के विधायक हैं दूसरी बार, उनकी बेचारगी लाचारगी उनकी नहीं, उनके क्षेत्र की या उनके नेतृत्व की लाचारगी बेचारगी नजर आती है एक वीडियो में। छगन सिंह जवाई में छोड़े जा रहे पानी का श्रेय लेने यहाँ पहुंच गए, इसलिए उन्हें सुनना पड़ गया कि ये लाचारगी बेचारगी जो है वो एक वीडियो में सामने आ गई। लेकिन यही लाचारी या बेचारगी अकेले छगन सिंह राजपुरोहित की नहीं है, ये जालोर के उन तमाम नेताओं की है जो इस वीडियो में भी नहीं दिख रहे हैं या यहाँ तक पहुंचे नहीं। तो आज बात करेंगे जवाई बांध में पानी छड़ जाने में हकीकत में किसका योगदान है, क्यों ही जवाई नदी में अभी पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी डेमोग्राफी, इतिहास, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। जवाई बांध में 7 सितंबर को, यानी कि आज से एक दिन पहले का जो डेटा है, वो 6154 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब आपको पूछना चाहिए कि क्यूसेक क्या होता है। क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी एक क्यूसेक होता है 28.31 लीटर प्रति सेकंड। अब यानी अगर नहर या नदी में 1 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तो प्रति सेकंड मतलब 28 लीटर औसतन पानी बह रहा है। इसलिए आज से जालोर में 7 सितंबर को 2.25 लाख लीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा था। क्यों? क्योंकि इतना ही पानी पीछे से आ रहा था और बांध 100% भरा हुआ है। यानी कोई मेहरबानी नहीं है, सरकार करम की, नेताए रहम की और अफसरों नाजिम की मेहरबानी नहीं है। जवाई में अब पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं बची, इसलिए छोड़ना मजबूरी है। आपको मैं पहले चीजें बता चुका हूं कि यह बांध राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे के पास जवाई नदी, जो कि लूणी की सहायक है, उस पर बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 12 मई 1946 को कराया था और 57 में ये पूरा हुआ। यानी आजादी से पहले ये बांध राजतंत्र में बनना शुरू होता है और लोकतंत्र में पूरा होता है। और पहले ये अंग्रेज इंजीनियर एडगर और फर्गुसन के निर्देशन में शुरू होता है, बाद में मोती सिंह की देखरेख में पूरा होता है। अब ये बांध बनाया क्यों था? बांध बनाने का विचार 1903 में आया था, क्योंकि मानसून के दौरान जवाई नदी में बाढ़ से पानी और जालोर जिलों में भारी नुकसान होता था और इसका एक उद्देश्य था कि सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जल विद्युत यानी इलेक्ट्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगना था कि बिजली बनाया जाएगी। लेकिन बिजली बनाने वाली जो विद्युत परियोजना थी, उसको निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ बिजली बननी थी, बिजली तो अब नहीं बनती, लेकिन यहाँ के जो कमांड क्षेत्र है, वहां की जनता को करंट जरूर दिया जाता है, झटके पे झटके, सूखे का झटका या बाढ़ का झटका। तो ये छगन सिंह राजपुरोहित वाला जो मैं बात कह रहा था, वो ये था कि जब वो पहुंचे तो कह रहे हैं कि आप अचानक एक साथ गेट खोल रहे हैं, हम डूबने के लिए हैं क्या? वो आप वीडियो आगे देखेंगे, तमाम चीजें होंगी। तो कुल मिला के यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मानव निर्मित, और इसकी ऊंचाई लगभग 61.25 फीट यानी कि 18.67 मीटर है। कुल भराव क्षमता 2.7 मिलियन क्यूबिक मीटर या 7887.5 MCFT मिलियन क्यूबिक फीट है। यह 13 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। अब MCFT को भी आपको पूछना चाहिए कि क्या है। तो MCFT मतलब, एक MCFT का मतलब होता है 28.32 लाख लीटर। और अगर इसकी कुल क्षमता को देखें कि 7887.5 MCFT पानी जो है, वो करीब 22.5 अरब लीटर पानी यहाँ स्टोर होता है जवाई बांध में, अगर पूरा भरा हुआ है तो। और अगर इसके वाटरशेड एरिया की बात करें जहां से पानी आता है, ये एक आपको मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। जब 2017 में ये गेट खोले गए थे और गेट खोलने से जालोर में बाढ़ आ गई थी, तो उस वक्त वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी और जब जालोर में पत्रकारों से बात करते हुए, वहाँ जो जल संसाधन विभाग जो है, जो इस बांध की मॉनिटरिंग करता है, इस बांध का देखरेख करता है, उसके अधीक्षण अभियंता से जब पत्रकारों ने पूछा कि
आपका इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है वो बता नहीं पाए। इस जलग्रहण क्षेत्र में 1 इंच अगर बारिश होती है तो 1 घंटे में कितना पानी आएगा वो भी वो नहीं बता पाए। तो सरकारी और अफ़सरान की हकीकत तो ये है, चूँकि इसका जो वाटरशेड एरिया है जहाँ से पानी आता है वो 720 वर्ग किलोमीटर का है। और सेई और कालीबोर बाँध जो है, वो इसके सहायक बाँध है। सेई का पानी सबसे पहले 9 अगस्त 1977 को जवाई बाँध में डाला गया था सुरंग के माध्यम से। तो मैं कह रहा था कि 1 इंच बारिश अगर 1 घंटे में होती है, तो लगभग 18.29 अरब लीटर पानी गिरेगा। और यह 1 इंच बारिश 1 घंटे में इस जलग्रहण क्षेत्र में होती है, तो एक बार जवाई बाँध पूरा भर जाएगा, इतना पानी आएगा। तो आप ये देखिए कि सरकारी मैकेनिज़्म के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वो रिपेरियन राइट का पालन करे। यह बाँध जो है वो कुछ लोगों के रहमो-करम पे निर्भर है, जिनकी राजनीतिक लाठी मज़बूत है, वो चला रहे हैं और लोग उम्मीदें कर रहे हैं। हाँ, रस्म अदायगी के तौर पे यहाँ के नेता संसद और विधानसभाओं में इस बाँध का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती अक्सर। वैसे ये बाँध मारवाड़ का अमृत सरोवर है, लेकिन गरीब और पिछड़े लोग जो हैं, वो अक्सर इस अमृत से जो है, वो बाढ़ के रूप में ही रूबरू होते हैं। और चूँकि ये कभी जोधपुर के लिए मुख्य जल आपूर्ति का स्रोत था, अब पाली के लिए है। पर्याप्त पानी अगर होता है तो जालोर जिले के कुछ गाँवों को सिंचाई के लिए ज़रूर पानी मिलता है। जो इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य था वह अब कुछ तक सिमट गया। अब ये है कंज़र्वेशन रिज़र्व के कारण लोग तेंदुए देखने, पक्षी देखने, मगरमच्छ देखने आते हैं। लेकिन उन किसानों के सूखे कंठों की ओर देखने की वो गुरेज़ या ज़रूरत नहीं करते, जिनके लिए बाँध बनाया गया था। तो फिलहाल ये बाँध 100% भरा हुआ है। यहाँ जलग्रहण क्षेत्र का जो बेड़ा नदी है, वहाँ से पानी की तेज़ आवक बनी हुई है और करीब 6154 क्यूसेक पानी की आवक लगातार हो रही है। और बड़ी चीज़ ये है कि इसके बाँध के गेट कोई पहली बार नहीं खुले हैं, ये 10वां मौका है जब गेट खोले गए हैं और अभी तो 8 गेटों को 5 से 7 फीट तक खोल दिया और लगभग 10,000 क्यूसेक तक पानी नदी में छोड़ा गया था। बड़ा चीज़ ये है कि जालोर के लोग कह रहे हैं कि हक निर्धारण हो, जवाई पुनर्भरण होगा। जवाई जब तक 100% नहीं भर गया, तब तक जालोर के लिए पानी नहीं छोड़ा गया, आप ये देखिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि पुनर्गभरण भी होगा, तो आपके नेता आपको कितना पानी दिला पाएँगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, पुनर्भरण के नाम पे आपने उनको विधानसभा और लोकसभा की सीटें ज़रूर दी हैं, आज नहीं, दशकों से दी हैं, हर पार्टी के नेता को दी हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि ये विवाद दशकों से है। और बांध के निर्माण के बाद से ही जल आवंटन को लेके एक संघर्ष चल रहा है, खास करके जालोर के किसानों के लिए। और अगर इस बांध का निर्माण नहीं होता तो जालोर जो है वो कभी धान का कटोरा कहलाता था, मसालों की फसलें होती थी, अनार की खेती बड़े प्रभावी तरीके से होती थी, अनार की किस्म बेदाना के नाम पे यहाँ गाँव भी हैं। तो कुल मिला के इस बांध के बनने के बाद जवाई नदी का प्राकृतिक प्रवाह मार दिया गया है, जिससे कि जालोर जिले के कुओं और ट्यूबवेलों से पानी निकालने की क्षमता बहुत नेगेटिव हो गई हैं, जल स्रोत अनुपयोगी हो चुके हैं। कृषि और आजीविका तो प्रभावित हुई ही है, फ्लोराइड के कारण लोगों के जीवन में ज़हर सा घुल गया है। अब जालोर के किसान माँग रहे हैं उचित हिस्से की माँग, लेकिन वो हिस्से की माँग को पुनर्भरण का चमकीला एक काँच दिखा के थोड़ा-सा डाइवर्ट करने की कोशिश नेता कर रहे हैं। और ये काँच अमित शाह ने भी सायला की सभा में दिखाया, उस काँच को देखने के बाद जालोर की जनता ने जोगेश्वर गर्ग के पक्ष में वोट किए, बड़ी चीज़। लेकिन वही है, अभी पुनर्भरण की ही बात की जा रही है। हाल ही में मदन राठौड़ ने भी एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था, लुमाराम चौधरी भी संसद में बोले। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर जब तक आप संग्रहित पानी का 1/3 हिस्सा जिसे रिपेरियन राइट कहा जाता है, उसको नदी में नहीं छोड़ेंगे ताकि भूजल स्तर रिचार्ज हो सके और किसान के जो है वो फसल वो प्रभावी तरीके से सिंचाई हो सके, तब तक चीज़ें होती नज़र नहीं आती। और किसान संघ ये मांग रहा है कि 55 फीट से ऊपर आने वाला जो पानी है, वो जो है वो जवाई नदी में छोड़ा जाए। अब अक्सर आप अचानक छोड़ रहे हैं इस तरीके से, आप देखिए कि अभी सवा 6,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर ये पानी 20,000 क्यूसेक आएगा, तो बाढ़ आएगी ही आएगी। एक साथ खोलेंगे आप 8-8, 9-9 गेट खोलते हैं, 10-10 गेट खोलते हैं, तो बाढ़ का खतरा रहता है। अचानक पानी छोड़े जाने पे जालोर, आहोर, सायला, बागोड़ा, नेहट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति होती है। और अब तक 1973 से 2017 के बीच में जालोर में गेट खोलने के कारण 8 बार बाढ़ आई है, यानी 10 में से 8, 80% आप बाढ़ भुगतते हैं। बड़ी चीज़ ये है कि मैं जैसा कह रहा हूँ
कि पुनर्भरण का जो वादा है, वो बड़ा है। क्योंकि ऐसे वादे जो है अक्सर तकनीकी या इकोनॉमिक रूप से अव्यावहारिक होते हैं और ज़मीनी समस्याओं से जनता का ध्यान भटका दिए जाते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि पुनर्भरण के लिए एक डीपीआर 2015 में भी हम हमें जब मदन राठौड़ उप मुख्य सचेतक हुआ करते थे, वो सही बांध ले गए थे जब मैं पाली में था, उन्होंने दिखाई थी कि साहब अब ये हो जाएगा। 10 साल बीत चुके हैं, उसके बाद में कई वादे कांग्रेस ने किए, कई काच भाजपा ने भी दिखाए हैं। तो कुल मिला के वास्तविक लाभ का अभाव है, किसानों को दूर करने की चिंता जो है उसमें सीमित प्रगति है। और बड़ी चीज़ ये अगर पुनर्भरण हो भी जाता है तो सवाल ये है कि क्या जाय जालोर को उसके राइपेरियन अधिकार के तहत पानी मिल पाएगा? क्योंकि राजस्थान में आम तौर पर बांधों में इस तरह से राइपेरियन राइट के तहत पानी नहीं छोड़ा जाता। और बड़ी चीज़ 186 गाँव जालोर के इससे प्रभावित होते हैं और यह संख्या कम नहीं है। भारतीय किसान संघ इसमें ज्ञापन दे चुका। शिवसेना के लोग जो हैं उद्धव ठाकरे वाली, वो भी इस मामले में जवाई रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि वो नेता जिन्हें चुना जाता है, उनके सामने कुछ विरोध प्रदर्शन जैसी चीज़ें नहीं हैं। वो जब पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ पारिहासिक वीडियो का शिकार होना पड़ता है अक्सर। और चूँकि उनके वादे भी अक्सर गोली जिन्हें शब्द कहा जाता है मारवाड़ में ख़ास करके झूठे वादे, वो जनता को भ्रमित करने जैसी होती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका कि जोगेश्वर गर्ग जब विधायक नहीं थे या जब सिर्फ़ विधायक थे, वो किसी संसदीय पद पे नहीं थे, तब तक उन्होंने जो है वो बांध को लेके बड़ी ऊर्जा और एनर्जी दिखाई थी, लेकिन फिलहाल उनके प्रयास जो हैं, उन पे बड़ा सवाल है। तो बात ये है कि पहले नेता ये कहते हैं कि हम पानी छुड़वाएँगे, छुड़वाएँगे। अब चूँकि सरकार का हिस्सा होते हैं, तो कहते हैं धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाएगा ताकि बाढ़ नहीं आ जाए। तो बड़ी चीज़ है कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स और पॉपुलिज़्म जो है, वो अक्सर जालोर के लोगों के सामने नज़र आती है। क्योंकि जब छगन सिंह राजपुरोहित यहाँ पहुँचे और उन्होंने जवाई बाँध के गेट खोलने की प्रक्रिया में जल्दबाजी पे सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि पहले गेट खोल दिए जाते तो जालोर को इसका फ़ायदा होता और अब ये है कि आप अभी एक साथ गेट खोल रहे हैं तो निचले इलाके बह जाएँगे। तो वहाँ काफ़ी पारिहासिक सा माहौल बना। ये वीडियो क्या है, ये आप वीडियो देखिए। सब पूरा एक साथ में खोल के पूरा आगे वाले चले जाएंगे। अभी न रहेगा बात न बचेगी वसूली। तो कुल मिला के लुम्बाराम चौधरी लोकसभा में मामला उठा रहे हैं और बड़ी चीज़ ये है कि पाली और जालोर के बीच का जो ये जंग का एरिया है पानी को लेके, यहाँ अक्सर जालोर पिछड़ा नज़र आता है। चूँकि सुमेरपुर के विधायक रह चुके 2 बार और सुमेरपुर में ही जो है चुनाव वोट की पॉलिटिक्स करने वाले मदन राठौड़ अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में जालोर के नेता इतनी प्रभावी तरीके से बात उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बात तो ये है। क्योंकि ये मुद्दा जो है बड़ा जटिल है और इसमें एक हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि है, भौगोलिक कारक हैं, किसानों की आजीविका की चिंता है और राजनीतिक दांव-पेच भी इंटरविन्ड है। तो जालोर के लिए पानी में न्याय संगत हिस्सेदारी, भूजल का रिचार्ज और बाढ़ से सुरक्षा प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसा शुरू में मैंने कहा कि जवाई में पानी जो है वो सरकार, नेता या कोई भी किसान संगठन या अफसर नहीं छुड़वा रहे। ये इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रकृति मेहरबान है। किसानों वही राम राजी है और बाकी जगह झालरबाजी है। जवाई में वादे हैं या अधूरी हकीकत, ये सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं, ये राजनीति और जनता के बीच एक रिश्ते की कहानी है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ जवाई का नहीं, ये इंसाफ का है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।